नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति में। तो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति अध्याय पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, निर्देशांक का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कोऑर्डिनेट्स को ज्यामिति का बच्चों मतलब होता है नापना। यानी कि अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट्स को किस तरह आलेख पर दर्शाया जाता है और उनके नाप कर कैसे उनको आलेख पर दर्शाया जाता है, इसको ही हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो बच्चों, निर्देशांक को आलेख पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, किस प्रकार निर्देशांक निकाले जाते हैं और किस प्रकार का निर्देशांकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों को, तो बच्चों जैसे ही मैं आपको बता चुका हूं कि हमें निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए आलेख के बारे में। तो हम आलेख पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये आप देख रहे हैं आलेख। इस आलेख पर बच्चों ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये एक क्षैतिज रेखा है, ये बच्चों जहां प्रतिच्छेद करती हैं और ये जो बिंदु है, इस बिंदु को बच्चों बोलते हैं मूल बिंदु। तो बच्चों, जो ये क्षैतिज रेखा है, इस रेखा को हम एक्स अक्ष धनात्मक कहते हैं। यानी कि इस रेखा पर एक्स अक्ष के जो मान होंगे वो धनात्मक होंगे। जैसा आप देख रहे हैं +1, +2, +3, +4 और +5। इसी प्रकार बच्चों, जो मूल बिंदु से बाईं तरफ जो एक्स अक्ष है, उसके जो मान होंगे उसको हम कहते हैं एक्स अक्ष ऋणात्मक। बच्चों क्या कहते हैं बच्चों? एक्स अक्ष ऋणात्मक। यानी कि यहाँ इस रेखा पर जो x के मान हैं वो ऋणात्मक होंगे। जैसे आप देख रहे हो -1, -2, -3, -4, -5। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो आलेख पर x अक्ष के जो मान हैं, इन्हें हम किसी भी डिफरेंस में या किसी भी अंतराल में ले सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहो तो इसे 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि इसको 5-5 के अंतराल में भी ले सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, इसे और बड़ा 100 के अंतराल में भी ले सकते हैं, जैसे 100, 200। ये बच्चों निर्भर करता है क्वेश्चन की, यानी कि प्रश्न की कि प्रश्न कैसा है, उस पर निर्भर करता है कि प्रश्न में जो दिए गए मान हैं वो कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। अगर प्रश्न में दिए गए मान छोटे हैं तो हम जो इनका अंतराल है वो छोटा लेते हैं, और प्रश्न में जो दिए गए मान हैं वो काफ़ी बड़े हैं तो हम इनका अंतराल बड़ा लेते हैं। आगे देखिए बच्चों, जो मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि ये जो क्षैतिज रेखा है इसे हम एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आगे देखिए, ये जो आपके सामने ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, इस रेखा को हम बच्चों वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, वाई अक्ष ऊपर की ओर जो होता है वो होता है बच्चों वाई अक्ष धनात्मक। वाई अक्ष धनात्मक, और जो वाई अक्ष जो नीचे की तरफ है इसको हम कहते हैं वाई अक्ष ऋणात्मक। क्या है तो बच्चों? वाई अक्ष ऋणात्मक। अर्थात ऊपर की ओर जो y के जो मान होंगे वो होंगे जो धनात्मक होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इसे भी आप किसी भी अंतराल में ले सकते हैं। अंतराल क्या होना चाहिए बच्चों? सिमिलर होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। यदि 2-2 का अंतराल है तो 2-2 का होना चाहिए, और 10-10 का अंतराल है तो सभी में 10-10 का अंतराल होना चाहिए। देखिए बच्चों, नीचे बच्चों जो y के यानी कि y के जो y अक्ष है उसके जो मान है ऋणात्मक होंगे, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। अब बच्चों ये जो दोनों रेखाएं हैं, जैसा कि आपको बता चुका हूं, जहां ये प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु को हम
मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु को हम O से दर्शाते हैं। किससे बच्चों? O से दर्शाते हैं। एक बात आगे देखिए बच्चों, आगे मैं आपको बता दूं, जो y अक्ष होता है बच्चों, इसका एक और नाम होता है बच्चों, इसे हम कोटि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोटि के नाम से। आगे देखिए बच्चों, आगे है x अक्ष, उसी प्रकार हम x को भुज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो x है उसे हम भुज भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों, अगर आपको मैं आगे बता दूं कि ये दोनों जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये आलेख को बराबर बराबर 4 भागों में बांटती है। तो बच्चों, इन चारों भागों को अलग अलग बताया जाता है। इन चारों भागों का जो अलग अलग है नाम है बच्चों, वो है चतुर्थांश। क्या है बच्चों? चतुर्थांश। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ चतुर्थांश 4 है। तो बच्चों, ये चारों चतुर्थांश अलग अलग हैं। जो आपको ये देख रहे हो, ये होता है बच्चों चतुर्थांश 1, ये होता है बच्चों चतुर्थांश 2, ये होता है बच्चों चतुर्थांश 3 और ये होता है बच्चों चतुर्थांश 4। चारों चतुर्थांश के बारे में आपने जान लिया है बच्चों। आगे देखिए, आगे है बच्चों ये जो आपको दिख रहे हैं 1,2, 3,-1, -2,4 और -3,5, इन्हीं को बच्चों निर्देशांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? निर्देशांक। निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों? मैं आपको बता दूं, इसमें से जो पहला निर्देशांक होता है वो x अक्ष का होता है, जो आपको देख रहे हो x अक्ष यानी कि भुज का, और जो दूसरा निर्देशांक होता है बच्चों वो होता है y का। तो बच्चों, जैसा कि आप आलेख पर देख रहे हैं, यानी कि जो x अक्ष के जो निर्देशांक हैं वो क्या हो सकते हैं बच्चों? प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। उसी प्रकार जो y अक्ष के निर्देशांक है वो भी प्लस हो सकते हैं और माइनस हो सकते हैं। तो बच्चों, जैसा आप देख रहे हो चतुर्थांश 1 में, तो चतुर्थांश 1 में अगर मुझे रहना है तो यहाँ पर x अक्ष है जो, यानी कि जो भुज है, भुज के मान, x अक्ष के मान यहाँ बच्चों क्या है? धनात्मक। क्या है बच्चों? धनात्मक। उसी प्रकार बच्चों, पहले चतुर्थांश में जो y अक्ष है बच्चों, वो भी क्या है बच्चों? धनात्मक। इसलिए बच्चों, जो x और y के निर्देशांक होंगे प्रथम चतुर्थांश में, वो हमेशा दोनों क्या होंगे? धनात्मक। तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं कि प्रथम चतुर्थांश में x और y के निर्देशांक हमेशा दोनों धनात्मक होंगे। आगे देखिए बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे बच्चों, जो x है यानी कि जो भुज है वो है बच्चों ऋणात्मक, और जो y है बच्चों वो है धनात्मक। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ जो x होगा हमेशा वो होगा ऋणात्मक, और जो y होगा वो होगा धनात्मक। तो इसको मैं बच्चों माइनस कोमा प्लस के रूप में लिख सकता हूँ। आगे देखिए बच्चों, आगे जो तृतीय चतुर्थांश है उसमें बच्चों देखिए जो x अक्ष है उसके निर्देशांक हैं वो होंगे ऋणात्मक, और जो y अक्ष है उसके भी जो निर्देशांक हैं वो भी होंगे ऋणात्मक। तो इस प्रकार यहाँ जो x और y के निर्देशांक दोनों ही क्या होंगे बच्चों? ऋणात्मक। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं -3,-5। आगे देखिए बच्चों, चतुर्थांश 4। तो बच्चों, चौथे चतुर्थांश में आप देख रहे हो कि जो भुज है यानी कि जो x अक्ष है उसके जो निर्देशांक हैं वो हैं धनात्मक, और जो y है वो है ऋणात्मक। ये तो यानी यहाँ x होगा धनात्मक और y होगा ऋणात्मक। तो इस प्रकार आपने जाना कि आलेख में x अक्ष क्या होता है, x अक्ष धनात्मक क्या होता है, x अक्ष ऋणात्मक क्या होता है। उसी प्रकार जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उस पर जो y अक्ष है उसका धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है। x अक्ष को हम और किस नाम से जानते हैं, y अक्ष को हम और किस नाम से जानते हैं, किस प्रकार निर्देशांक हैं वो किस चतुर्थांश में आएंगे उसके बारे में हमने जाना। आगे देखिए बच्चों कि ये जो निर्देशांक हैं इनको हम किस प्रकार आलेख पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरे पास सबसे पहले है निर्देशांक, इन्हें मैं आपको लिख देता हूँ साइड में। सबसे पहले मेरे पास x और y के निर्देशांक हैं 1, 2,
1,2। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो निर्देशांक हैं वो दोनों ही क्या हैं, धनात्मक। तो साफ साफ मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ही निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। अब इन्हें आलेख पर प्रदर्शित कैसे करना है, तो बच्चों सबसे पहले हमें एक्स अक्ष पर जाना है। तो ये है हमारा एक्स अक्ष और ये है धनात्मक। तो हमारा क्या है, एक धनात्मक है, तो एक्स अक्ष पर खड़े होकर हम धनात्मक की ओर चलेंगे, तो यहाँ आकर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे बच्चों y, तो y अपना क्या है बच्चों 2। यहाँ पर हम y की ओर धनात्मक की ओर चलेंगे, तो बच्चों ये जो हमारा होगा वो होगा x और y का निर्देशांक 1,2। उसको किस प्रकार आलेख पर प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखिए बच्चों, आगे है -2,4। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो x का निर्देशांक है वो माइनस है और y का निर्देशांक है वो धनात्मक है। तो बच्चों x ऋणात्मक और y धनात्मक हमेशा द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो बच्चों इन्हें प्रदर्शित कैसे किया जाएगा आलेख पर, चलिए जानते हैं। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले x का -2 यानी कि x का -2, तो सबसे पहले हम x पर खड़े हो गए और -2 की तरफ चले, तो ये बच्चों अपना क्या है -2। यहाँ पर रुके और बच्चों उसके बाद में देखना जो y है हमारा वो है धनात्मक यानी +4। तो ऊपर की ओर चले धनात्मक की ओर, -2 पर खड़े होकर हम गए 4 की तरफ, तो बच्चों ये है हमारा -2,4। तो यानी बच्चों ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। आगे देखिए बच्चों, आगे है हमारा -3, -5। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माइनस दोनों ही जो ऋणात्मक निर्देशांक होते हैं वो चतुर्थांश तृतीय में आते हैं। तो बच्चों हमें इसे प्रदर्शित करना है -3, -5 को। तो बच्चों सबसे पहले x का -3 पर चलेंगे, तो बच्चों ये x पर गए और -3 पर आकर यहाँ रुके। उसके बाद -5 यानी कि y का -5 है, तो चले -5 की तरफ। तो बच्चों ये हुआ हमारा -3, -5। आगे देखिए बच्चों, आगे है 3, -1। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ जो x है वो धनात्मक है और जो y है वो ऋणात्मक है। तो x धनात्मक और y ऋणात्मक चौथे यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम x धनात्मक की ओर चलेंगे x अक्ष पर, तो 3 की तरफ गए। उसके बाद बच्चों y ऋणात्मक है तो नीचे की तरफ आए 1। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ 3, -1 का निर्देशांक, उसको किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो जो बच्चों आपने यहाँ जाना कि किस प्रकार निर्देशांकों को आलेख पर प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो बच्चों यहाँ पर x और y के जो निर्देशांक हैं वो 0 और 0 होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि x अक्ष पर इधर चलने पर धनात्मक मान है और x अक्ष पर इधर बाईं तरफ चलने पर ऋणात्मक मान है। तो यहाँ x अक्ष का मान क्या होगा बच्चों 0। उसी प्रकार बच्चों y अक्ष का ऊपर की ओर चलते हैं तो धनात्मक मान है और नीचे की ओर चलेंगे तो ऋणात्मक मान है। तो बच्चों ये x अक्ष का जो मान है यहाँ पर जो y अक्ष का मान है वो क्या होगा बच्चों 0 होगा। समझ गए बच्चों। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं आगे कि x अक्ष पर यानी कि x अक्ष पर अगर आपसे y का निर्देशांक पूछे, यानी कि आपको ये बोले कि x अक्ष पर y का निर्देशांक, तो बेटा हमेशा वो 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर चलोगे तो ना तो हम ऊपर जा रहे हैं ना हम नीचे जा रहे हैं। तो x अक्ष पर सिर्फ x का निर्देशांक होगा और y का निर्देशांक हमेशा 0 होगा। उसी प्रकार बच्चों यदि आपसे कोई पूछे कि y अक्ष पर x का निर्देशांक, क्या पूछे बच्चों y अक्ष पर x का निर्देशांक, तो बच्चों y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होगा। जैसे आप देख रहे हो y अक्ष पर, तो y अक्ष पर या तो आप ऊपर की ओर जाएंगे धनात्मक की ओर या फिर नीचे की ओर जाएंगे
ऋणात्मक की ओर, तो y अक्ष पर हमेशा ना तो हमें बाएं जाना है ना हमें दाएं जाना है, तो x हमेशा क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो x अक्ष पर जो y का मान है वो क्या होगा बच्चों, 0, और उसी प्रकार y अक्ष पर x का जो निर्देशांक है वो होगा 0। आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है, उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है कार्तीय तल पर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो आप आलेख देख रहे हैं ये क्या है, इसको हम कार्तीय तल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इस पर जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी इस आलेख का जो निरूपण है, यानी कि इसके भाग को हम कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों कार्तीय तल में किसी बिंदु की, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो बच्चों जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, ये कार्तीय तल है, इस पर ये जो क्षैतिज और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इन्हें हम बच्चों एक्स अक्ष और वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये जो ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज लाइन है, हम क्षैतिज लाइन को एक्स अक्ष यानी कि भुज के नाम से जानते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे हम वाई अक्ष यानी कोटि के नाम से जानते हैं। आगे है बच्चों, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो बच्चों ये हमारी ऊर्ध्वाधर यानी वाई अक्ष है, और ये हमारी क्षैतिज यानी एक्स अक्ष है। तो इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक, तो बच्चों इन दोनों रेखाओं से बनने वाले तल कितने हैं, 4। क्या है, 4। और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, चतुर्थांश। किस नाम से जानते हैं बच्चों, चतुर्थांश। तो ये बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। आगे देखिए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो बच्चों जैसे ही आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम O से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर x और y दोनों के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, 0 और 0 होते हैं। तो बच्चों आपने जाना कि किस प्रकार x अक्ष y अक्ष उनको और किस नाम से जानते हैं, ये दोनों रेखाओं से बनने वाले प्रत्येक तल का क्या नाम होता है, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु पर x और y के निर्देशांक क्या होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। आगे है बच्चों, आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने ये एक आकृति है, इसको देखकर हमें ये कुछ प्रश्नों का हल करना है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ निर्देशांक हैं जिनको प्रदर्शित किया गया है। तो उनमें से आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो D है बिंदु उसके निर्देशांक, B है बिंदु उसके निर्देशांक हैं, H हैं उसके निर्देशांक हैं, M के निर्देशांक हैं, E के निर्देशांक हैं, C के निर्देशांक हैं, G के निर्देशांक हैं। तो बच्चों इनके बारे में हम जानेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न है बच्चों B के निर्देशांक। बच्चों B के, तो बच्चों B के निर्देशांक जानने के लिए हमें सबसे पहले B को देखना होगा। तो B पर गए हम बच्चों, ये है B के निर्देशांक, इसे हम बताना है B के निर्देशांक। तो बच्चों B के निर्देशांक क्या होंगे, ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। तो बच्चों B के निर्देशांक, सबसे पहले बच्चों B की तरफ हम चलेंगे, तो B की तरफ हम बाई तरफ गए तो B आया, यानी कि x अक्ष के जो निर्देशांक हुए वो हुए -5, और ऊपर की ओर यानी कि ऊपर की ओर गए, यानी कि यहाँ से ऊपर की ओर गए, तो यानी कि जो y का है, y ऊपर जब जाते हैं तो y होता है धनात्मक, तो ऊपर y का जो मान होगा बच्चों वो होगा 2। तो बच्चों B के निर्देशांक हैं वो क्या होंगे, -5,2। आगे देखिए बच्चों, आगे है C के निर्देशांक। तो बच्चों C के निर्देशांक के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, C की तरफ। तो बच्चों हम गए C की ओर। तो बच्चों C की तरफ हम जब चलेंगे तो सबसे पहले
एक्स अक्ष पर जाएंगे तो एक्स अक्ष पर आप देख रहे हो सी है वो धनात्मक की तरफ है, तो यहाँ जो x का निर्देशांक होगा वो होगा धनात्मक। उसके बाद बच्चों y की तरफ हम जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं माइनस की तरफ, तो बच्चों यहाँ जो y है वो -5 है, तो यानी कि यहाँ पर जो c के निर्देशांक होंगे, यानी कि जो c का x है वो है धनात्मक 5 और जो y है बच्चों वो है ऋणात्मक 5। तो यानी कि यहाँ पर x, यहाँ पर जो c के निर्देशांक है वो क्या होंगे 5, -5। ये बच्चों हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। आगे देखो बच्चों, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो बच्चों -3 और -5 पर चलेंगे। पहले सबसे पहले बच्चों हम गए x अक्ष, यानी कि पहला जो अपना निर्देशांक होता है वो हमेशा ही x का होता है और दूसरा हमेशा y का होता है। तो x अक्ष पर गए तो x की तरफ जब हम चले बच्चों -3 की तरफ, ये आ गए हम -3 की तरफ। उसके बाद बच्चों -3 के बाद -5 पर जाना है, यानी कि y ऋणात्मक यानी कि नीचे की ओर जाना है। तो x अक्ष पर जब हम -3 से -5 पर पहुंचे तो बच्चों ये क्या है e। तो निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है वो क्या है बच्चों e। तो इसका जो उत्तर है वो होगा e। आगे देखिए बच्चों, आगे है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो बच्चों सबसे पहले x 2 और y -4 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों x क्या है 2, यानी x धनात्मक 2 है, तो x की 2 पर गए, ये गए यहाँ पर, और उसके बाद है -4 यानी कि नीचे की तरफ आए, x 2 पर -4 यानी कि बच्चों ये हमारा कौन सा बिंदु है G। तो यानी कि x के 2 पर y का -4 पर जो पहचाना गया बिंदु है वो है बच्चों हमारा G। आगे देखिए, आगे है बच्चों D का भुज। क्या है बच्चों D का भुज। तो बच्चों D देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो बच्चों ये हम D पर गए, तो बच्चों D यहाँ से देखो D कहाँ पर है। भुज क्या होता है बच्चों, भुज होता है x अक्ष और कोटि होता है y। तो हमें D का भुज बताना है, यानी कि हमें x अक्ष पर चलना है, और D जो है वो x अक्ष के दाईं तरफ यानी कि धनात्मक तरफ है। तो हम इधर चलेंगे, तो x अक्ष पर जब हम D की तरफ गए तो वो धनात्मक साइड पर यानी कि 6 पर है। तो जो D का भुज है वो क्या होगा बच्चों 6। D का भुज क्या होगा बच्चों 6। बिंदु H के कोटि। तो बच्चों जैसे आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो कोटि होता है वो y अक्ष होता है। तो H का कोटि के लिए सबसे पहले हम H की तरफ जाना होगा बच्चों। तो H है बच्चों ये रहा। तो H का कोटि यानी कि H है जो y अक्ष पर किस साइड है बच्चों ऋणात्मक की तरफ। तो x, तो हमें H पर जाना है। तो H बच्चों कहाँ है y पर -3 पर। तो बच्चों जो H का कोटि होगा वो होगा -3। आगे देखिए बच्चों, आगे है बिंदु L के निर्देशांक। तो बच्चों बिंदु L के निर्देशांक बताने के लिए सबसे पहले हमें L पर जाना होगा। तो बच्चों L पर हम गए, ये रहा बच्चों L। बच्चों मैं जैसे ही आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ जो L है वो सिर्फ y अक्ष पर है। क्या है y अक्ष पर, और y अक्ष पर हमेशा x के जो निर्देशांक है वो हमेशा क्या होंगे 0 होंगे। उसी प्रकार यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है तो वहां पर y का जो निर्देशांक है वो क्या होगा बच्चों 0 होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो L बिंदु है वो y पर है, तो यहाँ पर जो L है वो धनात्मक यानी कि y की धनात्मक तरफ है, और x बच्चों यहाँ क्या है 0। तो बच्चों बिंदु L के निर्देशांक होंगे 0, और y के कहाँ पर है बच्चों ये 5 पर। तो जो L के निर्देशांक है बच्चों वो होंगे 0,5। आगे देखिए बच्चों, आगे है बिंदु M के निर्देशांक। बिंदु M के निर्देशांक के लिए बच्चों हमें M पर जाना होगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि M है वो है हमारा x अक्ष पर, और कोई भी बिंदु यदि x अक्ष पर होता है तो वहां पर y के निर्देशांक है वो हमेशा 0 होते हैं। लेकिन यहाँ जो x का निर्देशांक है वो क्या होगा बच्चों -3। x का निर्देशांक -3 और x अक्ष पर y हमेशा क्या होगा बच्चों 0। तो जो y के निर्देशांक है
वो क्या होंगे यहाँ 0, तो यानी कि m के निर्देशांक क्या होंगे -3, 0। तो बच्चों ये आपने देखा किस प्रकार हम निर्देशांकों की पहचान आलेख पर किस प्रकार कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे है बच्चों किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, 5 स्थित। सबसे पहले बच्चों प्रश्न में हमसे पूछा है कि किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में। तो बच्चों सबसे पहले हम इन्हें आलेख पर प्रदर्शित करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे ये किस चतुर्थांश में आते हैं। तो बच्चों पहला है जो निर्देशांक है वो है -2, 4। तो बच्चों x का क्या है -2, तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1, -2, -3, -4, -5 और -6। उसी प्रकार बच्चों यहाँ होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसी प्रकार बच्चों y ऊपर की ओर धनात्मक होगा, तो बच्चों ये होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसी प्रकार बच्चों यहाँ जो नीचे है वो y ऋणात्मक होगा, यानी कि -1, -2, -3, -4 और -5। आगे देखिए बच्चों, अब हम सबसे पहले दर्शाएंगे -2, 4। तो बच्चों यहाँ जो x है वो -2 है, तो x के -2 पर गए तो यहाँ खड़े हो गए। उसके बाद हमें 4 यानी कि धनात्मक y की ओर चलना है, तो ये हुआ बच्चों -2, 4। तो बच्चों ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश। आगे देखिए बच्चों, आगे है 3, -1, यानी कि जो x अक्ष पर है वो 3 धनात्मक है बच्चों, यहाँ खड़े हुए। उसके बाद जो y है वो -1 है, यानी कि नीचे की तरफ है। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ 3, -1। तो बच्चों ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, चतुर्थांश में। किसमें बच्चों, चतुर्थांश में। आगे देखिए बच्चों, आगे है हमारे पास -1, 0। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो x पर -1 की तरफ गए और y 0 है, यानी कि यहीं पर x अक्ष पर y 0 होता है। तो बच्चों ये किस साइड आएगा, ये हमारा आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें आएगा बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश में। आगे है बच्चों 1, 2। यहाँ पर जो x है और y है दोनों धनात्मक है, तो x पर 1 पर y का 2। तो बच्चों 1, 2 और दोनों ही धनात्मक, जैसा कि आपको बता चुका हूँ कौन से में होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। किसमें होते हैं बच्चों, प्रथम चतुर्थांश में। आगे देखिए बच्चों, आगे है -3, -5। जैसा कि आपको पता है बच्चों x और y दोनों ही ऋणात्मक कहाँ होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में। तो x का -3 पर हम y का -5 पर गए, तो ये हुआ बच्चा -3, -5 और ये किस में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में बच्चों। किस में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में। आगे देखते हैं, आगे है बच्चों निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए और अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपना आलेख होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर जो x अक्ष के निर्देशांक हैं और जो y अक्ष के निर्देशांक हैं उनका अंतराल हम कितना भी ले सकते हैं। लेकिन यदि प्रश्न में आपको बताया जाए कि जो पैमाना है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लीजिए, तो बच्चों आलेख पर हमारा x अक्ष y अक्ष पर इस प्रकार जो ऊर्ध्वाधर जो क्षैतिज लाइनें होती हैं, तो बच्चों इनका जो अंतराल होता है ये अपने आप 1 सेंटीमीटर इधर होता है और 1 सेंटीमीटर इधर होता है। इस एक बॉक्स को, यानी कि इस एक बॉक्स को हम कितने भी अंतराल में ले सकते हैं जब तक कि प्रश्न में ये चीज़ हमें ना बताई जाए। अगर हमें प्रश्न में बता दिया जाए कि एक बॉक्स को लंबाई और चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर लेना है तो हम उसे 1 सेंटीमीटर लेंगे। अगर यह चीज़ नहीं बताई जाए तो हमें निर्देशांकों के
आधार पर यह तय करना होगा कि हमें उनका अंतराल कितना कितना लेना है। अगर निर्देशांक काफ़ी बड़े हैं तो हमें उनका अंतराल भी बड़ा लेना होगा, और निर्देशांक छोटे हैं तो हमें उन्हें अंतराल भी छोटा लेना होगा। लेकिन जब वो हमें प्रॉपर बता दे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लेना है, तो हमें उस एक बॉक्स को लंबाई और चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर ही लेना है। तो चलते हैं बच्चों, यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं आकृति में, ये जो हमारा जो बॉक्स है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है आप देख सकते हैं 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल में है। यानी कि 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 2, 3, 4, यानी कि इनमें जो अंतराल है वो 1-1 का। ऐसे ही ऊपर नीचे वाई अक्ष पर भी अंतराल 1-1 सेंटीमीटर का है। आगे बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो निर्देशांक हैं वो है -3,7। इसे हमें ग्राफ पर बच्चों यानी कि आलेख पर बताना है। तो -3,7 तो बच्चों x पर मैं गया -3 पर, और उसके बाद y पर गया 7, यानी कि धनात्मक 7 यानी ऊपर की ओर। तो x के -3 पर y का 7, ये बच्चों इस प्रकार हमें यहाँ प्रदर्शित करना है। आगे देखिए बच्चों, आगे है x का 0 और y का -3,5, यानी कि हम x के 0 पर यहाँ बच्चों खड़े हो गए। उसके बाद जो y है हमारा ऋणात्मक है, तो बच्चों ये हुआ x के 0 पर y का -3.5, यानी कि -3.5। आगे देखिए बच्चों, आगे है x -1 y -3। तो बच्चों दोनों ही जो निर्देशांक है ऋणात्मक हैं, तो नॉर्मल सी बात है तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो -1 यानी कि x के -1 पर हम गए, खड़े हो गए यहाँ। उसके बाद y के -3 यानी कि यहाँ गए। तो ये है बच्चों हमारा x पर -1 और -3 के निर्देशांक। आगे देखिए बच्चों, आगे है x और y के जो निर्देशांक हैं वो 4,4, यानी कि दोनों ही मान धनात्मक हैं। तो दोनों ही मान धनात्मक हमेशा प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। तो x के 4 पर हम गए और y के 4, ये है बच्चों हमारे x और y के निर्देशांक 4,4। आगे देखिए बच्चों, आगे है 2,-3, यानी कि x जो धनात्मक 2 है तो x के ऋणात्मक 2 पर गए, और y ऋणात्मक 3 है तो y ऋणात्मक 3 पर आए। तो ये है बच्चों हमारा x के 2 पर y का -3 का निर्देशांक। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार हम जो निर्देशांक हैं उनको किस प्रकार हम आलेख पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों आज के अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार आलेख में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों पर बनने वाले आलेख पर हम किस प्रकार निर्देशांकों को प्रदर्शित कर सकते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों से बनने वाले प्रत्येक तल में कैसे कैसे निर्देशांकों को प्रदर्शित किया जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अध्याय।